खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली के नतीजों पर उमर अब्दुल्ला का पोस्ट आया है और उन्होंने क्या लिखा है कांग्रेस के नतीजों पर। उमर अब्दुल्ला का निशाना है, देखिए कांग्रेस पार्टी पर वो निशाना धर रहे हैं। जब जब हाथ लगता है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं और लड़ो आपस में, वो सुरेंद्र राजपूत की पार्टी पर ही हमला करते हैं। एक मिनट, उमर अब्दुल्ला को भी मौका मिला, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं और लड़ो आपस में, और लड़ो आपस में। सुरेंद्र जी, एक लाइन का ट्वीट है, एक लाइन का ट्वीट। शुक्रिया अंजना। जवाब कहते हैं शुक्रिया अंजना, शुक्रिया साहिल भाई। कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इलेक्शन हो भरपूर होना चाहिए। जंग की जगह इश्क था वैसे तो जंग हो या इलेक्शन हो भरपूर होना चाहिए। हमने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है, अपना जीतने के लिए चुनाव लड़ा है। जो फैसला दिल्ली की जनता देगी हम उसको मंजूर करेंगे। हम हिंदू मुसलमान वोट, ये सिख ईसाई वोट नहीं करने वाले। पूरी दिल्ली की जनता में सब वर्गों ने हमको वोट दिया, सब वर्गों ने सब लोगों को वोट दिया। हिंदू मुसलमान आप लोग करिए, भारतीय जनता पार्टी वाले करें कि कौन सी सीट कैसी है, कौन सी दलित की है, कौन सी मुसलमान की है। कीजिए, एक साधु वहां पर कह रहे हैं कि और लड़ो आपस में। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है। ये मीम बड़ा चला हुआ है बीच में, तो ये मीम दिखा दीजिए एक बार बीच में, पूरा स्क्रीन दिखा दीजिएगा। जी भर कर लड़ो, समाप्त कर लो एक दूसरे को। अरे मेरे ख्याल से महाभारत का मीम है ना, महाभारत सीरियल का मीम है। हाँ, लेकिन सुनिए ना एक बार, सुरेंद्र जी को दिखाइए। सुरेंद्र जी देखिए मुश्किल क्या है, मुश्किल ये है कि आपको आज एक किसी ना किसी पर तो दोष मढ़ना ही पड़ेगा ना। एनालिसिस होगा, कई बार जनता की गलती रहती है, कई बार ईवीएम की गलती रहती है, कई बार चुनाव आयोग की गलती रहती है। अब बाकी सब मिल के कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की गलती है, ये है ना मामला। जी देखिए जनता कभी गलत नहीं होती। जनता किसी को भी चुने, जनता हमारी जनार्दन होती है। जनता की जो गलती कहता है वो बहुत ही गड़बड़ किस्म का और निकृष्ट किस्म का इंसान होता है। जनता हमेशा कहा जाता है सर कि जनता झांसे में आ गई, वो फैसला जनता उनके झांसे में आ गई, ये बोला जाता है, ये लाइन चलती है। जनता, ये आप ये मीडिया के हाउसेज में बैठ करके लाइन चलती है। मीडिया के हाउस में बैठ के कोई नेता कहता हो वो गलत कहता है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, चाहे वो हमारी पार्टी का नेता हो चाहे दूसरी पार्टी का नेता, कब जनता कभी गलत निर्णय नहीं लेती। हमें अपनी पार्टी का चुनाव लड़ने का पूरा हक था। उमर अब्दुल्ला कहें या कोई कहे, हम अपनी पार्टी थोड़ी समाप्त कर देंगे। बात यह है कि आपके मन की बात कही है कि उमर अब्दुल्ला ने प्रादेशिक स्तर पर हम चुनाव लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। आपके मन की बात कह दी है क्या शैली ओबेरॉय? कांग्रेस को जिंदा करने के लिए लड़ेंगे और लड़ो आपस में। देखिए जनता का आपको मैं टोक रही हूँ, एक सेकंड। बड़ी खबर आ रही है चुनाव आयोग के मुताबिक। एक बार ऑडियो डाउन कीजिए जल्दी से। 9:30 बजे तक चुनाव आयोग ने नंबर्स ऑफ वोट परसेंटेज सामने रखा है, जिसमें बीजेपी 28 सीटों पर पहुंच गई है और आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर अटकी हुई है। फासला बहुत बड़ा है संजय जी, मतलब लगभग 19 सीटें आगे है। चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक 28 सीटों पर बीजेपी आगे है, 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी। 50% वोट बीजेपी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं 42% वोट आम आदमी पार्टी को जाते हुए। वोट परसेंटेज में भी बहुत बड़ा गैप है संजय जी। बिल्कुल 8% का गैप दिखाई पड़ रहा है और मुझे लग रहा है कि जिस तरह के ट्रेंड अब आ रहे हैं ये काफी स्टेबलाइज कर गया है। मामला सिर्फ अब नंबर्स का रह गया कि कितनी सीटें बीजेपी जीतेगी और आम आदमी पार्टी को कितनी सीट आएगी। जीत हार का तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त अब ये चीज तय हो गई है, जिस तरह के अनुमान अभी इस वक्त लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त है और बीजेपी सीधा सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। लगभग 9:30 बजे के बाद जो चुनाव आयोग ने नंबर्स जारी किए, प्रदीप भंडारी खुश तो बहुत होंगे आप, लेकिन सवाल है कि मतलब अब अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा तो बोलेगा थोड़ा इंतजार कीजिए। इंतजार तो करना ही है, लेकिन अब सीएम को लेकर चर्चा हो रही है। मतलब कई नेता आपके आ रहे हैं सब सामने, सीएम बनने के दावेदार। अंजना जी, आज का दिन मेरे हिसाब से ये जो ट्रेंड्स दर्शा रहे हैं, और एटलीस्ट मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम 2 बजे तक तो हम इस ट्रेंड्स को एंजॉय करने दीजिए, एनालाइज करने दीजिए। ये बहुत ऐतिहासिक ट्रेंड्स हैं
और ये रिजल्ट्स में स्टेबलाइज होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहली बार दिल्ली के अंदर 20 सालों में सत्ता में आ रही है और इसका सबसे बड़ा फैक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास जो दिल्ली की जनता का है और अरविंद केजरीवाल जी के मिस गवर्नेंस के प्रति जो एंगर है दिल्ली के अंदर, वो दर्शा रहा है। आप जितने भी रिएक्शन इस पर लेते हैं शैली से, शैली की बात अधूरी रह गई थी उस वक्त। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, अभी थोड़ा सा इंतजार है, लेकिन शैली आपकी बात बीच में कट गई थी, यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये वाकई आपके लिए आपदा है। आपदा पीएम ने आपकी पार्टी के लिए कहा था कि दिल्ली पर आप आपदा है। देखिए अभी तो बोलिए बोलिए शैली बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। नई दिल्ली सीट से 74 वोट से केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, चलिए बोलिए। बट जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, जिस प्रकार से नेगेटिव कैंपेन करी है, अपनी पावर को मिसयूज किया है, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया उन प्रत्याशी पे जो खुलेआम पैसा बांट रहे थे, और आज आप निर्णय की बात कर रहे हैं। और नहीं, लेकिन ये लड़ो आपस में वाली बात पर भी बता दीजिए ना। दिल्ली की जनता ने, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आपस में लड़ लो। गुड गवर्नेंस मॉडल जो है पिछले और लड़ो आपस में 10 साल से दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है, और केजरीवाल जी ने अपनी एक एक प्रॉमिस को पूरा किया है, जो जो गारंटी दी थी उसको पूरा किया है। सुरेंद्र राजपूत के बाद भी आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है और हमें पूरा विश्वास है दिल्ली की यहाँ पर जनता संगीत रागी एक डायलॉग मार रहे हैं सुरेंद्र राजपूत आप पर। सुरेंद्र राजपूत यहाँ पर संगीत रागी एक डायलॉग मार रहे हैं आप पर, खुश तो बहुत होंगे तुम जी, खुश तो बहुत होंगे तुम। संगीत रागी यहाँ पर डायलॉग मार रहे हैं, संगीत रागी जी को मारने दीजिए। संगीत भाई विचारधारा के अलावा हमारे दोस्त हैं, तो जी नमस्कार संगीत भाई, आपको बहुत बधाई। कम से कम आप आधिकारिक रूप से भाजपा के प्रवक्ता बन जाइए। आप भी आज हमारे साथ खुश होंगे जरूर। आप नहीं, लेकिन बताइए ना, खुश तो बहुत होंगे तुम, उसका तो जवाब दे दीजिए। हम तो लोकतंत्र की हम तो कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र की विजय में हम पूरी तरीके से खुश रहते हैं। हम तो कहते हैं कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। संगीत भाई, जंग हो या चुनाव हो भरपूर होना चाहिए। जीतेगा कोई, हारेगा कोई, लेकिन दिल्ली की जनता का भला होना चाहिए। आपकी राजनीति के लिए, कांग्रेस पार्टी की राजनीति के लिए भी शुभ संकेत है। कम से कम गई भैंस पानी में जिसको कहते हैं, अगर यही रुझान नतीजों में एक तो आपका इश्क मुझ छुपाए नहीं छिप रहा था, इतने दिन से आप ओपन बैटिंग कर रहे थे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चाहे शायरी मार मुझे परवीन शाकिर खान की एक शेर याद आ गया, जना की जो शायरी नुमा बात थी उससे। मुझे याद है कभी एक थे मगर आज हम हैं जुदा जुदा, वो जुदा हुए तो सवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। बिखरे तो कैसे बिखरे, हम सुनाएंगे उनको और दिखाएंगे भी। कुछ और नेताओं के रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी दरअसल वो जो मार रहे हैं लाइन, ये उसमें सवाल आपसे ये है कि सुनिए, ओखला की सीट आपने अमरतुल्ला खान के सामने एक महिला उम्मीदवार को उतार दिया, उधर शिफाउर रहमान AIMIM से खड़ी हो गई। नई दिल्ली की सीट क्या हुआ, मनीष चौधरी, संदीप दीक्षित यहाँ पर कुछ वोट पाते हैं, 6% वोट्स आपके हैं। ऐसे में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आपने आम आदमी पार्टी से बदला लिया है, ये वो कह रहे हैं। मतलब उस समय का जब शीला दीक्षित के खिलाफ सबसे बड़ा कैंपेन था, हमें कांग्रेस को हमें कांग्रेस को जिताना था। हम सत्ता के खिलाफ लड़ रहे थे, हमने आप पार्टी को जिताने का ठेका नहीं लिया है। सच बात यह है कि हमें कांग्रेस को जिताने की बात करनी थी। सत्ता के खिलाफ सब लोग लड़ते हैं और आगे भी जो सत्ताधारी पार्टी होगी उसके कुशासन के खिलाफ हम लड़ेंगे। हम तो बहुत साफ कहते हैं। फहमीदा रियाज ने एक बात कही थी परवीन शाकिर के जवाब में, मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हम तो शायरी का अगर कॉन्टेस्ट हो तो आप लोग जरूर जीत जाइएगा।